गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम इन भारद्वाज करियर क्लासेस। तो बच्चों, हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं जेईई मेन 2025 28 जनवरी शिफ्ट 1 मैथ्स पेपर एनालिसिस, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चंस हमने किए हैं। टफ पेपर था थोड़ा, उसके कुछ टफ क्वेश्चंस और हम लोग लेना चाह रहे हैं यहाँ पे अभी। एक उन्होंने देखो फंक्शन का कितना मजेदार क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली ये एडवांस में सेम क्वेश्चन आ चुका है पहले, डेटा थोड़ा बहुत इधर उधर होगा बट अप्रोच एकदम सेम थी। इन्होंने ये क्वेश्चन दिया है, फंक्शन दिया है fx 2 raised to power x अपॉन 2 raised to power x plus √2, देन आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है दैट इज k इक्वल टू 1 से लेके 81 तक f ऑफ k अपॉन 82। ये वैल्यू आपने निकालनी है। ऑप्शन है 81 डिवाइड बाई 2, 41, 41 √2, 81। ठीक है जी, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। k इक्वल टू 1 से लेके 81 तक इस फंक्शन के अंदर आपको डालना है इनपुट, जो भी आउटपुट मिलने वाला है सबका सम करना है 81 टर्म्स का, है ना। ये क्वेश्चन है बच्चों। अब हम लोग 81 टाइम्स बार बार ऐड तो करने वाले हैं नहीं, कुछ अपन इसकी जुगाड़ सोचते हैं कि कुछ आसान तरीका मिल जाए ताकि हम इन 81 टर्म्स का सम कर पाए। तो बच्चों यहाँ पे जो चीज पूछना चाह रहे हैं वो एक बार उसको देखते हैं। उन्होंने पूछा है कहीं ना कहीं 1/82 प्लस 2/82 प्लस डॉट 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 f/81/82। लेकिन मजेदार बात यह है, जो इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप गौर से देखोगे, ये वाला टर्म इस वाले टर्म को अगर 1 में से माइनस किया तो मिल जाएगा, देख लो। या इस वाले टर्म को 1 में से माइनस करूं तो ये वाला टर्म मिल जाएगा, है ना। इसमें टोटल टर्म्स तो है 81। अगर मैं दूसरे वाले टर्म की बात करूं और इससे जस्ट जो पहले टर्म आ रहा होगा दैट विल बी 80/82, ये आपस में 1 में से माइनस करके एक दूसरे को अटेन कर सकते हैं, है ना। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि 81 टर्म्स में से दो के कहीं ना कहीं पेयर ऐसे बन रहे हैं जिनमें एक रिलेशन है कहीं ना कहीं कि दूसरा किसी एक को 1 में से माइनस करके अटेन किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इनमें क्या रिलेशन है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो मैं इस फंक्शन के अंदर 1 - x डालने की कोशिश करता हूं, एक बार देखता हूं क्या रिजल्ट आता है, व्हाट इज द आउटपुट। तो जैसे ही मैंने f(1 - x) निकाला, मतलब जहां जहां x है वहां पे 1 - x डालना है, तो ऊपर हो गया 2 raised to power 1 - x अपॉन 2 raised to power 1 - x प्लस √2। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करोगे, ये 2 है, 2/x को यहां ले आए, इसको यहां पे ले आए 2/2 की पावर x प्लस √2। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। ये 2 की पावर x तो निपट गया, इतना सा आ गया, चलो, है ना। अब उसके साथ ऐड करता हूं एक बार मैं √2 कॉमन और ले लेते हैं यार, इसमें से नीचे से √2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा ये 2 raised to power x प्लस √2, और √2 से ये कट गया √2 टाइम्स। तो अगर देखा जाए f(1 - x) कुछ ये लिखा हुआ है। अगर आप f(x) में f(1 - x) ऐड करोगे ना, तो एक बहुत ही मजेदार रिजल्ट पे पहुंच जाओगे। दिस इज 2 raised to power x अपॉन 2 raised to power x प्लस √2, और इसको भी यहां पे लिख देते हैं। आप देख पाओगे ये 1 हो गया, एलसीएम लेके सेम चीज ऊपर क्रिएट हो रही है, दिस इज 1। तो यहां से जो एक कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचते हैं कि f(x) प्लस f(1 - x) जैसा अगर कहीं क्रिएट हो रहा है, तो इन दो क्वांटिटीज की जगह पे आप 1 डाल सकते हो, जो कि यहां पे क्रिएट हो भी रहा था। इसका जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एक दूसरे को 1 में से माइनस करके मिल रहे हैं, तो इन दोनों का सम 1 होगा, है ना। तो ऐसे ही 81 टर्म में जो 80 टर्म्स हैं, 80 टर्म्स हैं, वो तो कहीं ना कहीं दो के पेयर बन जाएंगे, वो तो 40 हो जाएगा। लेकिन एक टर्म रह जाएगा बच्चों जिसका कोई पेयर नहीं बनेगा, दैट इज कौन सा टर्म? मिडिल टर्म, मिडिल टर्म ऑफ दिस, एंड दैट विल बी 41 टर्म्स। मतलब f of 41 डिवाइड बाई 82, मतलब f of हाफ।
ये अकेला बेचारा रह जाएगा जिसका कोई पार्टनर नहीं होगा कि उसको किसी में ऐड करूं और 1 हो जाए। बाकी जो 40 टर्म्स हैं उनका कहीं ना कहीं ये पेयर के साथ 1 हो जाएगा, मतलब 40 तो वो आंसर आ गया 40, 1 + 1 + 1 40 टाइम्स, और अकेला जो बचा दैट इज f ऑफ हाफ। एंड व्हाट इज f ऑफ हाफ? जहां जहां x है वहां वहां आप डाल दो भाई, √2 अपॉन √2 + √2 2√2, तो 40 + हाफ दैट इज 81/2। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये जेईई एडवांस्ड में सेम पैटर्न पे पूछ लिया गया है पहले, उसी क्वेश्चन को इन्होंने रिपीट कर दिया है। तो जेईई मेंस की एक खास बात होती है कि एडवांस के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो लोग डाल देते हैं सेम पैटर्न पे, बहुत बार ऐसा देखा गया है। तो हमें एडवांस के भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जरूर रहने चाहिए। एक आध क्वेश्चन और देखता हूं मैं अभी क्या क्या अवेलेबल है कि नहीं। चलो भाई ये क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार। इन्होंने बोला है, ये क्वेश्चन, एक मिनट, चलो एक क्वेश्चन ये ले ही लेते हैं। इन्होंने बोला इफ if 2an + 2 is equal to 5an + 1 minus 3an, where n is 0, 1, 2... if a0 is 3 and a1 is 4, a1 को 4 दिया है इन्होंने, then the value of k = 1 से लेके 100 तक ak, इस वैल्यू को कहीं ना कहीं ये लोग पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली अभी पता नहीं चल रहा अपने को ये जो टर्म्स हैं ये किसके हैं, है ना, किस सीक्वेंस के किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, बट जो रिलेशन दिया है इन्होंने वो ये दिया है दैट 2 times of an + 2 is equal to 5 times of an + 1 minus 3an। अगर आपने n को 0 डाला, n को अगर आपने 0 डाला है तो a0 के बारे में कहीं ना कहीं वहां से अपने को मिल जाएंगे, टर्म्स के बारे में पता लगाया जा सकता है बहुत। n को 0 डाल देते हैं एक बार, तो 2a2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5a1 minus 3a0। व्हाट इज a1? 20 minus 3 is 9। a2 आपको मिल चुका है 11/2, है ना। कहीं ना कहीं टर्म्स के बारे में आइडिया तो लगाया जा सकता है, जैसे a0 पता था अपने को, है ना, a1 पता चल चुका है, 4 है, अगला आ रहा है 11/2, तो कहीं ना कहीं इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। a3 और देख लेते हैं आखिर कैसा बनेगा। n को 1 डाल देते हैं इसमें, है ना, तो बनेगा, n को 1 डाल रहा हूं मैं, अभी तो मैंने n को 0 डाला था, यहाँ पे n को 1 डालूंगा तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 2a3 is equal to 5a2 minus 3a1, and what is a2? 55/2 minus 3a1, and what is a1? a1 is 4 minus 12, so 2a3 is this 24, 25 में से 24 गया, 55 में से 24 गया,
31 डिवाइड बाई 2, ये आपका A3 आ गया, यहाँ पे 4 हो जाएगा फिर, तो A3 कहीं ना कहीं आपको मिल चुका है 31 डिवाइड बाय 4। ठीक है, A2 था आपका 11/2। ये ऐसे पैटर्न चल रहा है 31 डिवाइड बाई 4, मतलब 4/2⁻0, फिर आ रहा है 11/2⁻1, फिर आ रहा है दिस इज 2⁻2, ऐसे ही करके चलता जाएगा, है ना। इतना तो चलो आइडिया लग रहा है कहीं ना कहीं AGP का क्वेश्चन हो सकता है ये। 4, 11, 31, ये भी कहीं ना कहीं किसी पैटर्न को तो फॉलो कर ही रहा होगा। 11 में से 4 गया, ये है 7, 7 के बाद फिर गया ये 20, कहीं ना कहीं इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। तो अब अपने को बात ये समझ में आनी है कि अपन ये जानना चाहते हैं आखिर ये इसका जनरल टर्म क्या आने वाला है। तो बच्चों एक बात बताओ, अपने पास 2 टर्म पता चल गए इसके, 3 स्पेशल हमने 3 टर्म पता कर लिए इसके, एक तो 4, एक 11/2 और एक 31 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर। तो मैं इसका एक बार जनरल टर्म लिखना चाहता हूं बच्चों, कैसे आ रहा होगा ये जनरल टर्म, कैसे आया होगा इसका, कहीं ना कहीं उसके बारे में बात कर लेते हैं। n को 1 डालने पे मेरे को चाहिए 4, n को 2 डालने पे चाहिए 11/2, फिर चाहिए मुझे 31 डिवाइड बाई 4। ठीक है, 1 + 2 इंटू पहले n को 1 डालने पे मेरे को चाहिए 4, A1 इज 4, 1 + 3/2 का पावर अगर 1 करूं मैं, हाँ हो गया ओके, काम हो गया अपना। अगर आपने n को 1 डाला तो 2 से 2 खत्म, 1 + 3 कितना हो गया 4। अगर आपने n को 2 डाला तो यहां पे हो जाएगा 9/4, 4 इधर गया, 11/2, ओके 11/2 आ जाएगा। देखो n को अगर आपने 2 डाला यहां पे तो कितना हो जाएगा 1 + 2 इंटू 9/4, 2 से 2 खत्म, 9 2 11/10। फिर आप n को 3 डालोगे तो 31 डिवाइड बाई 4 पे आप पहुंच जाओगे इजीली। तो ये है बच्चों इसका जनरल टर्म। इसको और तरीके से भी समझ सकते थे आप, कोई ज्यादा खास बड़ी बात थी नहीं वैसे इसमें, है ना। आप 11 को स्प्लिट कर करके भी देख सकते थे। तो बच्चों ये है जनरल टर्म, ये थोड़ा मेहनत करने के बाद ये समझ में आ सकता है अपने को कि भाई ये इसका जनरल टर्म आ सकता है। अब इन्होंने पूछा है 100, इन्होंने पूछा सिग्मा Tn, जो भी nth टर्म है इसका an मान लेता हूं, चलो an मान लेता हूं, वो लोग बोल रहे थे n = 1 से लेके 100 तक। तो जब ये सिग्मा 1 पे लगेगा, 1 से लेके 100 तक की सारी टर्म्स को जब आप ऐड करोगे सिग्मा, तो उनका सम तो 100 ही हो जाएगा, +2 टाइम्स, ये तो कांस्टेंट था, सिग्मा आपका यहां लग जाएगा। कहने का मतलब 3/2, फिर 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का क्यूब, ऐसे कर करके हो जाएगा। तो इन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए थे इसमें, शायद ऑप्शन है हमारे पास। अब ऑप्शन में कैसे बोला इन्होंने, हाँ ऑप्शन इन्होंने ऐसे दिए हैं, ऑप्शन इस तरीके है 3a 100 माइनस 91, बी ऑप्शन है 3a 99 माइनस 91, 3a 100 प्लस 91, डी ऑप्शन है 3a 99 प्लस 91। ठीक है, ये क्वेश्चन है यहाँ। तो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसके 100 टर्म का सम निकाल देते हैं। ये एक जीपी है विथ कॉमन रेशियो 3/2। आप जानते हो क्या होता है, a r⁻n - 1 अपॉन r-1। 3/2 में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो बचेगा 1/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो 100 प्लस 6, यहां पे हो गया 3/2 का पावर 100 माइनस 2, है ना। ये वाला 2 यहां पे जाएगा, हो गया 100, r⁻n - 1। 100 में से 2 हो गया 98 प्लस 6 को लिखा 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3, तो 3 की पावर हो गया ये 101, है ना। 3 की पावर 100, 3 की पावर यहां से 101 हो गया, 2 रेज़ टू पावर यहां पे हो गया 100 और ऊपर वाला ये 99। अब इसको किस तरीके से लिखने को बोला इन्होंने, इन टर्म्स ऑफ दिस, उसके टर्म में एक बार लिख लेते हैं इसको। 3a 99
अगर आपने n को यहाँ पे 1 डाला 3/2, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। ये 6 से ये 3, अच्छा ये 3 से मल्टीप्लाई तो ओवरऑल होगा ना, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। ओके ओके, 100 में से 6 गया तो बचेगा आपका 94 + 6 × 3/2⁻100। ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब ऑप्शन क्या दिए उन्होंने, अब बच्चों ने सही दिए कि नहीं दिए, अब उसमें तो काफ़ी कन्फ्यूज रहेगा क्योंकि सारे ऑप्शन बच्चों को पूछ पूछ के यहाँ पे डाले गए। लेकिन अप्रोच आपको समझ में आनी चाहिए कि बच्चों एकदम से डायरेक्टली ये नहीं दिख रहा था कि वेदर इट इज़ जीपी और एपी, तो हमने थोड़ा सा 1-2 टर्म निकाल के उसके ये पता लगाया कि ये कौन सी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। तो पता लगा ये एक जीपी का क्वेश्चन था, है ना, जिसका जनरल टर्म अपन ने यहाँ पे लिख लिया था। अब बाकी ऑप्शन किस तरीके से थे, अब वो एग्जैक्टली बच्चों ने पूछ पूछ के बताया गया है, सही है ऑप्शंस की नहीं है वो पता नहीं, बट मेथड आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से बच्चों जेईई मेन 28 जनवरी के जो क्वेश्चंस आए थे ऑलमोस्ट हमने सारे डिस्कस कर लिए। कुछ भी और अवेलेबल होंगे तो हम जरूर डिस्कस करें।